Hello students. Hello and good evening everybody. This is Abhishek Tiwari here. Right now I'm going to explain you the glimpses of India. Students, glimpses of India means भारत की झलक या झलकें. So students, this lesson comprises of three parts: the baker from Goa, Kurg, tea from Assam. Okay, so here I'm going to explain you. I'm actually explaining you the baker from Goa. In the last lecture, I have explained you the summary of this and also a good part of a short part of its explanation. Okay, so students, let us move further and see the explanation furthermore. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं अभिषेक तिवारी आप सब के लिए लेकर के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया लेकर के हाजिर हूं. इसका फर्स्ट पार्ट द बेकर फ्रॉम गोवा हम लोग स्टडी कर रहे हैं. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेडर्स के बारे में, जो गोवा में इस तरह के पेडर्स या फिर जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे जो यहाँ से वहाँ घूमते थे अपने प्रोडक्ट ले करके, उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट से स्टडी किया था. ओके, आज हम लोग उसके आगे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे बाकी और चीज़ें जो है घटती हैं, और ये स्टोरी मतलब ये बेकर्स को थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर एंड सी द स्टोरी फ्रॉम हियर. आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को यहाँ से देखते हैं. ओके, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ही सेज, नरेटर सेज, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, कि जब हमारे बचपन के दिनों के दौरान, गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे. कंपेनियन हमारे साथी हुआ करते थे. एंड गाइड हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ना, वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे. वंस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग, ठीक है, तो वो 2 बार कब आया करते थे? ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह निकला करते थे तब. ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब अपने सामान को बेचने के पहले राउंड में निकलते थे मॉर्निंग में, तब एक बार आया करते थे. एंड देन अगेन, और उसके बाद दोबारा, व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, उसके बाद जब वो अपना एक खाली बास्केट लेकर, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम आफ्टर, जब वो लौटते थे अपना खाली बास्केट लेकर के, ह्यूज बास्केट लेकर के, तब वो वापस एक बार और आया करते थे. द जिंगलिंग थर्ड, जो उनका एक जिंगलिंग साउंड हुआ करता था ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप. उनकी जो साउंड होती थी जिससे वो अटेंशन क्रिएट किया करते थे बम्बू से, वो अस अप फ्रॉम स्लीप, वो हमें नींद से जगा दिया करते थे. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते हुए उनके पास जाते थे उनसे मिलने के लिए और उनको ग्रीट करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए. ओके, सो वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये उस ब्रेड के लोफ के लिए प्रेम था? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था. ओके, द लोफ्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बेस्टाइन, जो लोफ्स थे वो ख़रीदे जाते थे बाई सम पास्किन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट्स. एक्चुअली इनको मेड सर्वेंट कहते थे, जो घरों के मेड सर्वेंट हुआ करते थे, पास्काइन और बास्टाइन, वो लोग इसको ख़रीद के लाया करते थे. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जो हम लोग देखा करते थे, फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, ना, हम केवल ये देखते थे वहाँ दूर से, वो ब्रेड बैंगल्स जो हम चूज़ करते थे केयरफुली, बस उन्हें हम देखते थे दूर से, और उसके बाद मेड सर्वेंट्स उनको हमारे लिए ले के आते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये स्वीट ब्रेड हुआ करते थे, ऑफ स्पेशल मेक, स्पेशल तरह से बनाए गए ब्रेड हुआ करते थे, ठीक है, जो मीठे हुआ करते थे. द बेकर
जो बेकर थे मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झांग झांग साउंड। ओके, जो बेकर होते थे सुबह सुबह अपने म्यूजिकल एंट्री करते हुए आते थे ऑन द सीन, ठीक है, विद द झांग झांग साउंड, जिसमें वो झांग झांग साउंड लेकर के आया करते थे ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। ओके, अपने स्पेशली जो बैम्बू से बने हुए स्टफ़ होते थे उन स्टफ़्स को बजाते हुए झांग झांग करते हुए साउंड वो मॉर्निंग में अपीयर हुआ करते थे। ओके, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ में बास्केट उनके सिर पे सपोर्ट हुआ, मतलब सपोर्ट करते थे वो, एक हाथ से अपने सिर पे रखे हुए बास्केट को सपोर्ट करते थे। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा जो हाथ होता था वो बैम्बू स्टिक को ग्राउंड में पटकते थे या बजाते थे उस हाथ से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, घर की महिलाओं को वो गुड मॉर्निंग बोल के अभिवादन किया करते थे। एंड व्हेन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जब अपने अपने बास्केट को वर्टिकल मतलब ट्राईपॉड की तरह वर्टिकल बम्बू पे रख देते थे, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड। ओके, हम बच्चे जो थे वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया था, एक माइल्ड मतलब बहुत ही आराम से डांट के साथ या झिझकार के साथ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे ब्रेड के वो नौकरों को डिलीवर कर दिए जाते थे हमारे घरों के। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम जो है पीछा नहीं छोड़ते थे ना। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट। ओके, और हम क्या करते थे, हम जो है चढ़ जाया करते थे, क्लाइंब बेंच और द पैरापेट। ओके, किसी पैरापेट मतलब एक ऐसे एक समतल एक फ्लोर होता था या बेंच होती थी, हम उसके ऊपर चढ़ जाया करते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और उसके ऊपर ऊंचाई में चढ़ करके हम झांकते थे, पीप मीन्स झांकते थे हम बास्केट के अंदर। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस, किसी भी तरीके से कैसे भी करके आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं रिकॉल कर सकता था टिपिकल फ्रेगरेंस, जो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की जो महक होती थी उन लोव्स की, लोव्स की, उसको मैं सूंघ सकता था, उसको मैं रिकॉल याद कर सकता था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो ब्रेड के लोब्स गट्ठर होते थे वो बड़ों के लिए होते थे और बच्चों के लिए उसमें बैंगल्स हुआ करते थे, कंगन टाइप के। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और जब सुबह सुबह ये हमारे यहाँ आता था तो हम लोग ब्रश करने के बारे में भी चिंता नहीं करते थे, अपने दांतों को ब्रश कर लें, और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, कि या फिर अपने माउथ को प्रॉपरली हम वॉश कर लें, हम इसका भी फिक्र नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों ऐसे केयर करना चाहिए था। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन इतना कष्ट उठाएगा, टू ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कि जाए और मैंगो की लीफ तोड़े, फॉर द टूथब्रश ना, आम के पत्तों से भी वहाँ टूथब्रश का, जैसे अपने यहाँ दातून करते हैं नीम के नीम के जो है एक ट्रंक से, तो वैसे ही वो लोग क्या कहते हैं मैंगो लीफ से, कौन, वो कह रहा है कि इतना आलस लगता था, कौन जाके सुबह सुबह मैंगो लीफ तोड़ करके उसे टूथब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये आवश्यक भी क्यों था कि हम मुँह धुल के ही कुछ खाएं। ओके, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, वो राइटर कहता है कि टाइगर तो कभी भी अपने दांत नहीं धुलता है। ओके, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जब हम गर्म चाय पीते हैं तो वो सब कुछ वैसे ही मुंह में सब कुछ साफ़ कर देता है, एंड क्लीन अप एवरीथिंग, हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से साफ़ कर देता है आफ्टर ऑल। ओके, तो इस तरह से वो अपना लॉजिक देता है अपनी चीज़ों के बारे में कि कैसे वो इन चीज़ों को डिस्कस कैसे वो लोग एंटरटेन किया करते थे जब सुबह सुबह जो है उनके यहाँ पेडर्स आया करते थे ब्रेड लोफ्स ले करके। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे सिर पे कुछ ब्रेड लोफ्स को अपने एरिया में कभी न कभी आपने नहीं देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने देखे होंगे कि एक ऐसे जो है बांस की बनी खपच्ची ले करके आते थे वो, और हाथों में, और एक तरफ बड़ा सा वो कोई प्लेट जैसी चीज़ पे रख के लाया करते थे सिर पे रख के, और बाद में जब उसको उतारते थे तो उसी जो ट्राईपॉड की तरह उनके पास हुआ करता था उसी पे ला करके रख दिया करते थे और फिर वहीं से बेचते थे। और एक
एक थर्ड एक जिंगल लिया करते थे जिसको वो ज़मीन पे पटक करके बजाते थे जिससे कि लोगों का अटेंशन उनको मिल सके। तो एक टिपिकल स्टाइल थी गोवा में। इसके थ्रू बेकर्स अपने लोफ्स को बेचा करते थे, ब्रेड लोफ्स को वहीं से सेल किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर्स परफॉर्म करने हैं, इनके आंसर आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड ओके, देन आफ्टर let's move further. So the marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. इसके अलावा आगे और भी है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। विवाह शादी के जो गिफ्ट होते थे वो मीनिंगलेस, अर्थहीन दिखाई पड़ते थे विदाउट द स्वीट ऑफ ब्रेड नोन एज बोल। बोल नाम के ब्रेड, स्वीट ब्रेड जो मीठा ब्रेड होता था, उसको गिफ्ट मिले बगैर बाकी गिफ्ट मीनिंगलेस दिखाई पड़ते थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म। जैसे कोई पार्टी हो, कोई इनविटेशन हो, उसका अपना जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाए विदाउट ब्रेड ना, बिना ब्रेड के उसका आकर्षण ख़त्म हो जाया करता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी ना, बहुत इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं था ये कह सकना कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये एक बेकर एक गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता था, होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। घर की महिलाएं सैंडविचेस प्रिपेयर किया करती थी ऑन द ओकेज़न ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट। अपनी लड़कियों के इंगेजमेंट में वो सैंडविचेस प्रिपेयर किया करते थे। केक्स एंड बोलिनाज, ठीक है, केक और बोलिनाज एक डिश होता है, वो प्रिपेयर किया करती थी। और मस्ट फॉर क्रिसमस ना, वो क्रिसमस के लिए बहुत अनिवार्य होता था। एंड एज वेल एज द फेस्टिवल्स, और बाकी और फेस्टिवल्स के लिए भी अनिवार्य हुआ करता था। ओके, दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए जो प्रेजेंस होता है बेकर्स फर्नेस का, जो बेकर के फर्नेस का एक गांव में, वो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता था, इम्पॉर्टेंट होता था, जो बेकर की भट्टियाँ हुआ करती थी। ओके, आफ्टर इट द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज, ओके, जो बेकर या ब्रेड सेलर हुआ करते थे, ठीक है, ऑफ दोज डेज, उन दिनों के, हैड अ पेक्युलर ड्रेस, उनका अपना एक बहुत ही विशेष कपड़ा या ड्रेस होता था जिसको कबाई कहा जाता था, वहाँ पे कबाई कहते थे। ओके, इट वाज अ सिंगल पीस, एक लंबा सा लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, लंबा सा फ्रॉक की तरह होता था जो कि लंबा सा पूरे घुटने तक फैला हुआ होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स, अपने बचपन के दिनों में हमने उन बेकर्स को देखा। वियरिंग अ शर्ट, वो एक शर्ट पहने होते थे। एंड ट्राउज़र्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से मतलब घुटने के पूरे बराबर तक नहीं होती थी, उससे छोटी होती थी। ओके, तो इस तरह से फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो कि लॉन्गर देन हाफ पैंट हुआ करते थे, हाफ पैंट से ज़्यादा बड़े होते थे। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु नोज़, ओके, कोई भी, ओके, एनीवन हु नोज़ एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कोई भी जो एक हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों के बस थोड़ा सा नीचे की ओर होता हो, द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो गोवा में उसको मजाक करते हैं कि तुमने तो एक पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। तो लोग इस तरह से उसके ड्रेस को आज भी याद करते हैं। सो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, बेकर्स यूजुअली अपने बिल्स को कलेक्ट किया करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के लास्ट तक। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड, ओके, मंथली अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड हुआ करते थे ऑन सम वॉल इन पेंसिल, ठीक है, कुछ दीवार वगैरह पे पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, एक प्रॉफिटेबल फ़ायदेमंद प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज, वह, उसका परिवार, उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई पड़ते थे, एंड प्रॉस्परस दिखाई पड़ते थे।
दे आर प्लम्प, फॉस्फोरस में समृद्ध होते हैं। दे आर प्लम्प फिजिक was an open testimony to this. Plump physique means peasantly fat body, जो उनकी होती थी, ठीक है, उनकी अपनी खुशनुमा मोटा शरीर हुआ करता था। was an open testimony of this, वो इस चीज़ की एक ओपन विरासत होती थी, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक, ओके, फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी व्यक्ति जिसका एक जैक फ्रूट की तरह, ठीक है, मतलब कि कटहल की तरह उसका अपना एक शेप है, फिजिकल अपीयरेंस कहा जाता है, इज़ ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो एक बेकर को जो है आसानी से इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि वो एक जैक फ्रूट फिजिकल की तरह फिजिकल फीचर दिखाई पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अभी आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।